जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, समय का चक्र एक ऐसा पहिया है जो कभी रुकता नहीं है। हर समय ये पहिया, ये चक्र घूमता रहता है। जैसे ब्रह्मांड का नियम है कि दिन के बाद रात आती है, गर्मी के बाद बरसात आती ही है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू है, इनसे कोई बच नहीं पाया है और ना ही बच पाएगा। समय कभी भी एक साथ स्थिर नहीं रहता। जो भी मनुष्य ईश्वर पर विश्वास करता है, ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, वह पूजा पाठ जरूर करता है, भक्ति जरूर करता है, मंत्र जाप जरूर करता है, मंदिर जरूर जाता है और भगवान भी अपने भक्तों पर दया कृपा भाव बरसाते हैं। अपने भक्तों के सर पर आशीर्वाद जरूर बनाए रखते हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। निरंतर पूजा पाठ करने से, भगवान के मंदिर जाने से, उनको भोग लगाने से, अपने इष्ट का ध्यान करने से, उनका मंत्र जाप करने से जब भक्तों का विश्वास अपने इष्ट पर केंद्रित हो जाता है, तब भगवान का नाम लेकर भक्त अपने सभी दैनिक कार्य और दूसरे भी जो भी कार्य है उनको करने में लग जाते हैं। उनके जब कार्य बनने लगते हैं और उनको कार्यों में सफलता भी प्राप्त होने लगती है, उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होने लगती है। लेकिन तभी समय चक्र के फलस्वरूप एक समय अनायास ही ऐसा भी आ जाता है जब उनके बने हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। कष्ट और परेशानियां उनके जीवन में दस्तक देना शुरू कर देती है। भगवान के भक्त ये सोचकर भयभीत हो जाते हैं कि कहीं मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं हो गई है, जिसकी वजह से भगवान मुझे ये सजा दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं, जिसके कारण हमारे साथ ये सब घटित हो रहा है। भक्तों का जीवन दुखों से भर जाता है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी मुसीबत सर पर आ जाती है। अब मनुष्य निराश होने लगता है और भगवान पर से उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वो सोचने लगता है कि मेरे साथ ही ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। मैं तो प्रतिदिन पूजा भी करता हूँ, भगवान का भोग भी लगाता हूँ, उनकी सेवा भी करता हूँ, भजन भी करता हूँ, तो मेरे साथ ही ये सब क्यों। बहुत से लोग तो बिल्कुल टूट जाते हैं, उनका विश्वास टूट जाता है भगवान पर से। भगवान की पूजा करने वाले लोग ये समझ ही नहीं पाते कि ऐसा भी उनके साथ कभी हो सकता है। वे सोचते ही नहीं हैं कि सुख के बाद दुख भी आ सकता है, या भगवान उन्हें या उनकी भक्ति को परख भी सकते हैं, उनकी परीक्षा भी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं संकेतों पर चर्चा करेंगे जो बताते हैं कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और उन परीक्षाओं को कैसे संभालना है, इस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, भगवान परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जिन पर वह विश्वास करते हैं और वह यह देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये कब तक धर्म का पालन करेगा और उनकी परीक्षा में पास हो पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन संकेतों की जो एक व्यक्ति के साथ होते हैं जब भी भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकें। दोस्तों, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और जो भी आध्यात्म में या पूजा भक्ति में रुचि रखते हैं उन लोगों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। और आपके कमेंट्स ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाए। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला संकेत आपके जीवन में जो आता है वो ये है कि दुख जो है वो चरम सीमा पर पहुंच जाना। जब भी भगवान परीक्षा लेते हैं तो लोगों के जीवन में दुख जो है वो चरम सीमा पे पहुंच जाता है। हर दरवाज़ा जो है बंद हो जाता है और व्यक्ति को
समझ ही नहीं आता कि वह करे तो क्या करे। सब कुछ करने के बाद भी उसे सिर्फ निराशा ही निराशा मिलती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाइए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि हीरे को रगड़े जाने पर ही वह चमकता है और सोने को शुद्ध होने के लिए आग से तपना ही पड़ता है। उसी प्रकार अगर आपका जीवन कठिनाइयों से गुजरता है और आप हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आपका जीवन ज़रूर खुशहाल हो जाएगा। उस दिन आपको यह समझ ज़रूर आएगा कि उस सफलता को पाने के लिए आपका इस कठिन दौर से गुजरना बहुत ज़रूरी था। दूसरा संकेत, भगवान से भरोसा उठ जाना। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जो समय उसको पूरी तरह से निराश करके रख देता है, तोड़ कर रख देता है। उस समय ईश्वर से उसका विश्वास कम होने लगता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं, पूजा करना छोड़ देते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं और नास्तिक बन जाते हैं, क्योंकि वह उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते और ना ही ये समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों भगवान कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यह भी एक संकेत ही है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और इस कठिन परीक्षा में बहुत कम लोग ही पास हो पाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो गलत राह में चले जाते हैं और बुरे बन जाते हैं, लेकिन जो पास हो जाता है वह हमेशा खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखता है। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितना ही दुख या कष्ट क्यों ना आ जाए, वह हमेशा धैर्य के साथ काम लेता है और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता है और ये सोचता है कि एक ना एक दिन भगवान सब कुछ अच्छा कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस परीक्षा में पास होना है तो भगवान पर भरोसा रखना ही होगा और भगवान पर भरोसा ज़रूर रखें, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक बात याद रखिएगा कि आपको खुद पर भरोसा और हिम्मत रखनी होगी। दुख तो हर इंसान के जीवन में आते जाते रहते हैं, यही तो है भगवान की माया। कहीं धूप है और कहीं छाया है। जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तभी आपको पता चलता है कि सुख का असली जो कीमत क्या है वो क्या है। एक भूखे मनुष्य को ही अन्न का पता होता है कि उसके लिए अन्न कितना ज़रूरी है, भोजन कितना ज़रूरी है। और जिस किसी के पास घर नहीं है, उसको सर छुपाने के लिए छत नहीं है, उसे ही घर की कीमत वही जानता होगा। उसी प्रकार जब आपके जीवन में दुख आता है, तभी आपको सुख की असली जो कीमत है उसका अनुभव अच्छे से समझ आता है। वैसे तो इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने दुख और सुख दोनों को प्राप्त ना किया हो। सुख और दुख तो हमारे जीवन का एक हिस्सा ही है। भगवान की परीक्षा का तीसरा संकेत, भगवान बहुत बार आपकी परीक्षा इस प्रकार भी लेते हैं कि आपको बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद, लाचार और विपदा में पड़े हुए लोगों से मिलाते हैं। आपको परखते हैं कि क्या आपके मन में उन लोगों के प्रति कोई दया भाव आता है या नहीं, या आप उन लोगों की मदद करते हैं या नहीं। उस समय अगर आपके मन में उनके प्रति दया भाव आने लग जाए तो आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो जाते हो। आपने कई कहानियों में भी सुना होगा कि भगवान खुद किसी ज़रूरतमंद इंसान या जानवर, पशु के रूप में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आ जाते हैं। तो आपको ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। यदि आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं, परेशानियों से, कष्टों से गुजर रहे हैं, तो संभव है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वह देखना चाहते हैं कि आप ऐसी परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देंगे और क्या आप अभी भी भगवान पर भरोसा करेंगे या नहीं। यह बात ज़रूर याद रखना कि भगवान हमेशा आपके साथ है। भले ही समय कितना भी कठिन हो, उस शक्ति के लिए, उस ईश्वर के लिए उस पर निर्भर रहे और विश्वास रखे। आपको इस कठिन समय में
निपटने में वह अवश्य ही मदद करेगा। चौथा संकेत होता है आपके मन में दया की भावना जगाना। जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि आप खाना खा रहे होते हैं और उसी समय कोई भूखा इंसान आपके दरवाजे पर खाना मांगने आ जाता है, या कोई गाय आपके दरवाजे पर आ जाती है, या कोई कुत्ता या बिल्ली आ जाती है और आप अपनी थाली में से उसे रोटी खिला देते हैं। अपने हिस्से का जो भोजन है वो आप उसको दे देते हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है कि आप अपने मुंह का जो निवाला है वो आपने किसी ज़रूरतमंद को, भूखे को दे दिया, तो ये बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। और भगवान इस प्रकार से ही अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि ये अपने मुंह का निवाला किसी को दे सकता है या नहीं, या इसके मन में दूसरों के लिए कितनी दया भाव है। पांचवा संकेत, जब आप किसी कठिन निर्णय का सामना कर रहे हो तो यह जानना बहुत कठिन हो जाता है कि क्या करें, क्या निर्णय ले। तो यदि आप खोया हुआ सा महसूस कर रहे हैं तो संभव है कि भगवान आपकी इस समय परीक्षा ले रहे हैं। वह देखना चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करेंगे या नहीं और उनसे मार्गदर्शन लेंगे या नहीं। याद रखिए कि ईश्वर जो है वो सब कुछ जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, इसलिए उनसे ऐसे समय में बुद्धि मांगे, उन पर विश्वास रखें और वह आपको सही निर्णय लेने में ज़रूर मदद करेंगे। यदि आप अपने रिश्ते में कठिन दौर से गुजर रहे हैं, आपके सगी संबंधी, पति पत्नी में अनबन चल रही है, रिश्ते खराब हो चुके हैं, तो संभव है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वह देखना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे या नहीं। भले ही समय कठिन हो, याद रखें कि भगवान जो है वो सब कुछ उनको पता है कि आपके रिश्ते के लिए सबसे अच्छा क्या है। उनका मार्गदर्शन ले और उनका वह जो इस कठिन समय में निपटने में है, आपकी भगवान ज़रूर मदद करेंगे। जब आप किसी असफलता का सामना कर रहे हो तो हार मानने का मन आपका हो सकता है, लेकिन इस समय यदि आप निराश महसूस कर रहे हैं तो संभव है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वह देखना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी उस पर भरोसा करेंगे या नहीं। और यदि आप नुकसान का अनुभव कर रहे हैं और दुखी और डरा हुआ महसूस करना आपका स्वाभाविक है, तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। वह देखने में रुचि रखता है कि आप कठिनाई के समय में कैसा रिएक्ट करेंगे, खासकर दिल तोड़ने वाली हार के बाद। यह उन संकेतों में से कुछ संकेत है जिनसे ये पता चलता है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो भगवान पर भरोसा रखें। अगर दुख और परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं तो भी ये बात ज़रूर याद रखें कि ईश्वर जो है वो हमेशा आपके साथ है। वो आपकी परीक्षा ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन वह पल पल आपके साथ है और आपके लिए जो सबसे अच्छा है वह यह भी जानते हैं। और इस कठिन समय से निकलने में वह आपकी मदद ज़रूर करेंगे। वो केवल आपको परख रहे हैं, आपको मजबूत बना रहे हैं कि आप हर परिस्थिति में जो है वो खड़े हो सके, हर परिस्थिति का सामना कर सके। इसलिए उन पर हमेशा विश्वास बनाए रखें, उन पर भरोसा बनाए रखें और इस परीक्षा में पास होकर दिखाए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं। और हमारे चैनल पर और भी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।